ओम शांति। सुनते हैं 6 फरवरी 1969 के महावाक्यों का मंथन। सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा ने कहा, आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवें। आपकी आँखों में उस ही बाप को देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया कि मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। फिर जल्दी ही और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा ने एक बात सुनाई। कौन सी? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान की बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। फिर बाबा ने कहा, अब ये 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे। सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी हैं जो सर्विस में विघ्न डालती हैं। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किसी से सर्विस के लिए नहीं कहलाना। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी हैं। और फिर 3 बातें धारण करनी है। त्याग, तपस्या और सेवा, यह 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। तो ये 3 बातें धारण करनी हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है। तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं।
अब सुनते हैं मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है, आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। दूसरा है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। तीसरा है, हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। चौथा है, बहाना, कहलाना और मुरझाना, यह 3 बातें छोड़नी है। त्याग, तपस्या और सेवा, 3 बातें धारण करनी है। और 5वां पॉइंट है, जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।